राज्याभिषेक का घटना एक विशेष महत्वपूर्ण क्षण है जिसमें नया युग और नई आशाएं जन्म लेती हैं। जब जाति जाति के लोग मिलकर हुल्लड़ मचाते हैं तो इसके पीछे की भावना जटिल होती है। यह उस समय का प्रतीक है जब समाज अपनी आवाज उठाता है और परिवर्तन की मांग करता है। हर एक समुदाय अपनी पहचान और अधिकार के लिए संघर्षरत है, जबकि देश देश के लोग षड्यंत्र रचते हैं। यह दर्शाता है कि शक्ति और अधिकार की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। प्रभु ने अपने चुने हुए राजा को नियुक्त करके मात्र एक राजकीय अभिषेक किया, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी दिया। जैसे ही राजागण और हाकिम आपस में षड्यंत्र करते हैं, स्वर्ग में विराजमान प्रभु उनकी योजनाओं पर हंसते हैं। यह स्पष्ट है कि मानव विज्ञान की गहराई में ईश्वर का मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहता है। जब प्रभु बोलता है तब उसके शब्द केवल चेतावनी नहीं, बल्कि आशा और भविष्य का वादा भी होते हैं। उसकी बातें सुनकर व्यक्ति को स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अब यह आवश्यक है कि पृथ्वी के शासक और राजा इस चेतावनी को गंभीरता से लें। जब यहोवा की उपासना की जाती है, तब सद्भावना, प्रेम और साहस का एक अनूठा मिश्रण उत्पन्न होता है। डरते हुए यहोवा की उपासना करना वास्तव में एक अपने भीतर के विश्वास को जगाना है। इसका अर्थ यह है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब यह भरोसा हमें शक्ति प्रदान करता है। जब पुत्र से संपर्क करते हैं, तब उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना न केवल एक धार्मिक क्रिया है, बल्कि यह सहिष्णुता और सहानुभूति का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी यह समझें कि पुत्र का राज्याभिषेक केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक विश्वास का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब उसकी संतान हैं और उसकी शरण में रहने से ही सच्चे सुख और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार राज्याभिषेक का यह अवसर न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि हमारे जीवन का एक मार्गदर्शक है जो हमें अपने उद्देश्य की ओर ले जाता है। राजा की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति वास्तविकता में हमारे लिए एक नायक की तरह होता है, जो हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने अधिकारों का उपयोग करें और परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाएं।